Hello students, let us discuss the rest part of the chapter Belows for the bullock. Students, in this chapter we have read that there was a very simple peasant and he bought a bullock from a cattle fair, and while returning to his home at the way he stayed at the home of a thug at night, and here he was trapped into the plan of swindler. Then the pigeon when he reached home, जब वो घर पहुंचता है, the चौधरन asked, haven't you bought a bullock? क्या तुमने बुलक नहीं खरीदा? I did buy one, but got cheated on the way. कहते मैंने ये खरीदा था, but रास्ते में मैं ठग लिया गया. The thug swept clean the fruit of my sweat and labor. किसान वो जो ठग है वो मेरे खून पसीने की कमाई को चट कर गई. चौधरी सेड वो भी गॉन. चौधरी ने बहुत ही दुखी होते हुए कहा. द चौधरन वो शोक्ड. चौधरन शोक्ड हो जाती है. यू वर क्वाइट अ वाइज पर्सन, हाउ कुड यू बी चीटेड. तो तुम अच्छे भले बुद्धिमान इंसान थे, तुम कैसे ठगे जा सकते हो. द चौधरी टोल्ड हर एवरीथिंग. उसने हर एक बात उसको बताई. द क्रूड एंड क्रैश चीटिंग वॉज टू मच टू डाइजेस्ट. ये बहुत ही क्रूड तरीके से, क्योंकि उसके खून पसीने की सारी कमाई उन्होंने हड़प ली थी, एंड क्रैश और स्टूपिड तरीके से ठगा जाना है, अब किसान के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था. इन द नाइट, नाइट में, स्टिल स्मार्टिंग एंड इन डीप टर्मोइल. नाइट में अभी भी वो स्मार्टिंग सोच विचार रहा था उसी ठगी के बारे में, एंड डीप टर्मोइल और गहरी पीड़ा में होता है. ही केप्ट टॉसिंग अराउंड इन द कोर्ट. सारी रात है अपनी चारपाई पे वो इधर उधर करवटें लेता रहता है. नो टाइविंग फॉर लॉन्ग. और लंबे समय तक उसने एक भी झपकी नहीं ली. ही अर्डेंटली वॉन्टेड टू टीच ए लेसन टू थग्स, टू दोज थग्स. वो अर्डेंटली बड़ी ही जल्दी उन ठगों को एक मैसेज सिखाना चाहता था, एक पाठ सिखाना चाहता था. सडनली ही टेक अ प्लान. तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया. एंड एट वंस ही फेल इनटू ए ब्लिसफुल स्लम्बर. और एकदम से वो एक अच्छी स्लम्बर नींद सो गया. द नेक्स्ट डे द पेजेंट रोल्ड सम ऑफ द बेस्ट क्लोथ्स ऑफ हिज वाइफ इनटू ए बंडल. अगले दिन पेजेंट ने अपनी वाइफ के जो बढ़िया से बढ़िया कपड़े थे उनको एक बंडल में लपेटा. एंड गोट रेडी टू मेक इट टू द धानी ऑफ थग्स. और तैयार हो गया ठगों की ढानी पे जाने के लिए. द विदर टू आस्क द चौधरन. चौधरन ने पूछा वाइदर टू, किधर किधर. तो ही टू टीच अ लेसन टू द सरदार ऑफ थग्स. कहते हैं सरदार के थग्स को लेसन पढ़ाने के लिए. वट टाइम विल यू कम बैक. किस टाइम तुम वापस आओगे. सून. देयर वॉज ए स्मॉल फॉरेस्ट नियर द थग धानी. थगों के घर के पास एक छोटा सा जंगल होता है. इन द प्रीवेसी ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की प्रीवेसी में या फॉरेस्ट की आड़ लेकर के द पीजेंट गोट इनटू हिज वाइफ्स क्लोथ्स. अपनी वाइफ के कपड़े पहन लेता है. एंड डेक्ड हिमसेल्फ अप. और अपने आप को अच्छे से डेक कर लेता है, डेकोरेट कर लेता है, सजा लेता है. ही द इफेक्ट्स वर सो स्टार्टलिंग दैट एनी बॉडी कुड टेक हिम टू बी एन एंजल. और उस जो उसने अपने आप को सजाया संवारा था उसका इफेक्ट इतना अधिक स्टार्टलिंग था, इतना अधिक हैरान कर देने वाला था कि कोई भी उसको एक एंजल ही समझता. इन द आउटफिट ही रीच्ड द कोर्टयार्ड ऑफ थग. इस आउटफिट में, इन कपड़ों में वो ठगों के कोर्टयार्ड में पहुंचता है, ठगों के आंगन में पहुंचता है. फाइंडिंग ए वुमेन इन देयर होम. अपने घर में एक औरत को पा करके द ओल्ड मैन एंड द सन्स बिकेम हैप्पी. बूढ़ा आदमी और उसके बेटे बहुत खुश होते हैं. नन ऑफ द सन्स वॉज मैरिड. कोई भी बच्चा है वो मैरिड नहीं था ठगों के चारों बेटों में से. हु वुड कंसाइन देयर डॉटर टू द होम ऑफ थग्स. क्योंकि एक ठगों के घर में अपनी बेटी को कौन देता या कौन भेजता. द वुमेन हर फेस रेप्ड अप इन वेल. औरत ने अपना फेस है वो घूंघट में ढका हुआ था. वॉज वीपिंग. रो रही थी. सी लेड बेयर हर मिजरी
अब उसने अपनी जो मिजरी है उन सब के सामने डिस्क्लोज की। आई हैव बीन टर्न्ड आउट फ्रॉम माई होम, मुझे अपने घर से निकाल दिया गया है बाय माई हस्बैंड। एंड नाउ आई हैव नो प्लेस टू गो इन दिस वाइड वर्ल्ड, और अब इस पूरे संसार में जाने के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। द एल्डेस्ट सन सैड, बड़े बेटे ने कहा, वाई आर यू वरीड, तुम चिंता क्यों करती हो। कंसीडर दिस बी यूर ओन होम, इस घर को अपना ही घर समझो। बट हाउ कैन आई लिव हेयर, किसान पूछता है, पेजेंट पूछता है, परंतु यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ। मेरी मी ही सेड, बड़े वाला बेटा बोलता है, मुझसे मैरी कर लो, शादी कर लो। एंड द रेस्ट थ्री स्पोक टुगेदर, अब जो बचे हुए 3 बेटे थे, दे वाई शुड शी मैरी यू, वो तुमसे शादी क्यों करेगी। वो सारे एक साथ बोलते हैं, आर वी अगली, क्या हम भद्दे हैं, क्या हम सुंदर नहीं है कि वो तुमसे ही शादी करे। देयर एंश्योर्ड ए क्वाल अमंग द ब्रदर्स, अब उन भाइयों के बीच में एक झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। नन आस्क द फादर टू मेडिटेट, कोई भी है मेडिटेट करने के लिए, बीच विचार करने के लिए फादर को नहीं कहना चाहता था। दे वर अफ्रेड ऑफ लेटिंग द मैटर टू गो टू द सीजनड स्कीमर, क्योंकि वो डर रहे थे कि यदि उनका ये मैटर है उस सीजनड, जो कि पहले से ही हम कहें कि बहुत बड़ा चालबाज है, अपनी आदत से ही चालबाज है। क्योंकि ही वुड नो डाउट, क्योंकि निसंदेह उन्हें पता था कि इमीडिएटली टेक हिज क्लेम, कि वो जल्दी ही उस पर अपना दावा ठोक देगा कि उनकी बजाय उस लेडी से शादी वो करेगा। देन द क्वाल ग्रीव हीटेड, अब है झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द वुमेन सेड, औरत ने कहा, वाई आर यू क्वालिंग, आप लड़ क्यों रहे हो। लेट मी सेट यू ए टेस्ट, मुझे तुम्हारा एक टेस्ट लेने दो। लेट मी बेस्ट विन माई हेड, और जो बेस्ट होगा वो मेरा हाथ जीत लेगा या मैं उसी से शादी करूँगी। ऑल राइट, ठीक है। ऑल ऑफ देम सेड अलाउड, सब ने एक साथ कहा। लिसन देन, सुनो तभी। हु सो एवर इज़ द फर्स्ट टू ब्रिंग मी ए बनारसी साड़ी, आप लोगों में से जो भी पहले मेरे लिए एक बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज एंड स्वीट्स फ्रॉम द सिटी, और शहर से स्वीट्स लेकर के आएगा, आई शेल बिलोंग टू हिम, मैं उसी की हो जाऊंगी। देर वॉज नो टाइम टू लूज, अब उनके पास बिल्कुल भी समय गंवाना नहीं चाहते थे वो। द फोरसम सैलिड फोर्स टूवर्ड्स द सिटी, चारों के चारों हैं लपकते हैं, एकदम से जाते हैं सडनली सिटी की तरफ। मीनवाइल, इसी समय द ओल्ड मैन हैड हिज आइज रिवेटेड ऑन द वुमेन, और उनके जाते ही इसी बीच जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी आइज है उस औरत के ऊपर गड़ा देता है, या अपनी नज़र अब उसके ऊपर लगाता है कि मैं अब इसको फंसा लेता हूँ। When the peasant felt that the brood have gone quite far, जब किसान को विश्वास हो गया कि जो ब्रूड है उसके बेटे हैं, जो उसकी नस्ल है, had gone quite far, काफ़ी दूर जा चुकी है। He quickly bolted the door from inside, वो अंदर से दरवाज़ा बोल्ट कर देता है, चिटकनी लगा देता है। Took off his guise, अपना जो उसने वेश बदला हुआ है उसको उतारता है। And got hold of the thug, और बूढ़े थग को got hold पकड़ लेता है। The latter, ओल्ड लेटर मीन्स बाद वाला, यानी जो बूढ़ा आदमी है, रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लेता है, द पेजेंट, किसान को, एंड रियलाइज दैट नाउ ही वॉज डन फॉर, अब उसको महसूस हो गया है कि अब उसकी खैर नहीं। ट्विस्टिंग द थग्स हैंड, थग के हैंड को मरोड़ते हुए, उसके हाथ को मरोड़ते हुए, द पेजेंट ऑर्डर्ड हिम, किसान उसको ऑर्डर देता है, गो टू द बार्न, चलो खलियान में चलो, नाउ अभी। आफ्टर टीदरिंग द ओल्ड मैन टू ए स्टेक इन द बार्न, टीदरिंग बांधने के बाद बूढ़े आदमी को टू ए स्टेक, किसी खूंटे से, इन द बार्न, खलियान में, द पेजेंट स्टार्टेड बीटिंग हिम विद द हर्डर स्टिक ही फाउंड इन ए कॉर्नर, अब किसान है उसको पीटना स्टार्ट कर देता है एक हाँकने वाली स्टिक के साथ, जो कि किसी गडरिये के पास होती है, जो उसको वहीं घर में मिल जाती है। ही वुड गिव द ओल्ड थग अ ब्लो, वो बूढ़े आदमी को एक प्रहार करता, पोज रुकता, एंड देन आस्क, और पूछता, वाई ओल्डी, क्यों बूढ़े, इज माई डांडा वर्थ 2.5, क्या मेरे ढांडा की कीमत, ढांडा मीन्स बुलक बैल, ये ढांडा हरियाणवी लैंग्वेज का वर्ड है, 2.5 रुपये का था। वीपिंग एंड वेलिंग, रोते हुए कहराते हुए, ट्वीचिंग एंड क्रिंगिंग,
कहराते हुए। द ओल्ड थंग विम्पर्ड, बूढ़ा आदमी है, विम्पर्ड गिड़गिड़ाता है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। स्पेयर मी, मुझे छोड़ दो। द पीजेंट द पीजेंट आस्क, किसान पूछता है, टेल मी वेयर हैव यू हिडन योर ट्रेजर, मुझे ये बताओ तुमने धन कहाँ छुपा रखा है। द पीजेंट फाउंड द ट्रेजर एंड शोड द मनी इनटू हिज बंडल, किसान को धन मिल जाता है। एंड शोड द, और पूरे के पूरे धन को वो एक बंडल में शोड डालता है या लपेटता है या ठूंसता है। एंड वॉज एट वंस स्ट्राइडिंग टू द विलेज, और एकदम से अपने विलेज की ओर चल पड़ता है। गोट फुल 500, उसको पूरे 500 रुपीज़ मिलते हैं। नो डाउट ही गोट द मनी बट हिज थर्स्ट फॉर रिवेंज वॉज नॉट येट क्वेंस्ड, निसंदेह उसको धन मिल जाता है परंतु बदले की जो उसकी भावना थी वो अभी भी शांत नहीं हुई थी। हिज रेज डिडंट सबसाइड, उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। When the sons reached home, जब बेटे घर पहुंचते हैं, they found their father tethered, वो अपने फादर को बंधा हुआ पाते हैं। वेलिंग एंड ग्रोनिंग, वेलिंग रोते हुए, ग्रोनिंग चिल्ला घराते हुए। द ओल्ड मैन नरेटेड ऑल दैट हैड टेकन प्लेस, बूढ़े आदमी ने उनको बताया कि जो सब कुछ उसके साथ घटित हुआ। दे वर लेफ्ट फमिंग, वो गुस्सा करते हुए रह गए। वट कुड दे डू, क्या कर सकते थे वो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए हकीम केम टू द धानी, एक हकीम उनकी ढानी में आता है। इट वॉज द पीजेंट अगेन, इस बार भी वो किसान ही था। वेल डिस्गाइज्ड, अच्छे से उसने अपना वेश बदला हुआ था। द ओल्ड थग केम टू नो अबाउट हकीम, अब बूढ़े आदमी को जैसे ही हकीम के बारे में पता चला। एंड इम्प्लोर्ड, उसने अपने बेटों से इम्प्लोर की, याचना करी। नोट ए बोन ऑफ माई बॉडी हैज एस्केप्ड द क्लबिंग ऑफ दैट बुल ऑफ ए मैन, मेरे शरीर की कोई भी हड्डी है नहीं बची है उस सांड जैसे आदमी की पिटाई से। इफ़ नथिंग ईल्स, यदि और कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट गेट द हकीम, कम से कम हकीम को बुला दो। टू गिव मी बाम एंड बैंडेज, जो कि मुझे दवाई और पट्टियाँ कर देगा। दे कॉल्ड ऑन द हकीम, वो हकीम को बुलाते हैं। द हकीम टच्ड द ओल्ड मैन प्रिसाइजली वेयर हिज बॉडी हर्ट द मोस्ट, बूढ़ा आदमी है उसको उसी जगह से, द ओल्ड मैन प्रिसाइजली वेयर द बॉडी हर्ट द मोस्ट, हकीम उसको उसी जगह से टच करता है जहाँ उसकी बॉडी सबसे ज़्यादा उसको चोट लगी होती है। ही सेड, वो कहता है, आई एम ए ट्रू पीपल ऑफ द ग्रेट गुरु, मैं ग्रेट गुरु का सबसे अच्छा पीपल हूँ। आई नो, मैं जानता होता हूँ। वेयर यू हैव बीन हर्ट, आपको कहाँ पीड़ा हुई है। हु एवर ही वॉज, वो कोई भी हो, ही मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ए बुचर, वो किसी प्रकार का कसाई ही होगा। डिडंट केयर इवन फॉर द एजिंग बॉडी, आपके बूढ़े शरीर का भी ख्याल नहीं किया। यू हैव बिन गिवन ए साउंड बीटिंग, आपकी अच्छी पिटाई हुई है। बट इट डजेंट मैटर, परंतु इस कोई बात नहीं। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखूँगा।